हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के $5 लाख के टारगेट के बारे में। जी हाँ, जिसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन सकती है। तो क्यों बन रही है, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, उसके बारे में भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। कल यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर क्या क्या रिजल्ट निकल के आए, फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर उसका क्या असर होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ में बात करने वाले हैं ट्रॉन इकोसिस्टम के मीम टोकन्स के बारे में और मीम सीजन के बारे में। और साथ ही साथ बात करेंगे आप सबके फेवरेट टॉपिक और जिसके लिए शायद आप सभी लोग यहाँ पे वेट कर भी रहे होंगे, अल्ट सीजन के बारे में। तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे कोई भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड बिटकॉइन के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन को लेकर मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ें क्लियरली बताई थी कि बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है। नहीं जानते हो तो पहले थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूँ। तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं जो कि मैंने लास्ट अपलोड किया था। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन परसों जब मैंने डाला था तब क्लियरली बताया था कि बिटकॉइन इज़ अ नेगेटिव टेरिटरी जोन, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें पॉजिटिवनेस आ सकती है, जिसको अगर मैं प्ले करके बताऊँ तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा क्लिप इसके अंदर से काट लिया, लेकिन अभी के केस में अगर बात करा जाए तो बिटकॉइन ने इसको ब्रेक नहीं करा और इवन दैट मार्केट स्टिल इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, करेक्शन फॉर्म कर रहा है। यानी कि अभी भी जो मार्केट है इसका लो पॉइंट ये है, इसका हाई पॉइंट ये है। वेरी शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे से डिस्टेंस के अंदर अगर बात करें और अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली जब तक ये लो नहीं टूट रहा है स्टिल देयर चांसेस कि मार्केट थोड़ा सा पंप कर सकता है। ओके लेकिन तो अभी की ऑल राइट, आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली। इसके अलावा अगर डिटेल में देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसमें आज तगड़े लेवल पे बात करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में क्योंकि कल एफओएमसी की मीटिंग हुई है तो उसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि एफओएमसी की मीटिंग में जो चेयरमैन है यानी जो फेड चेयरमैन है, अभी तो वो ये जेमी पॉवेल ही हमें देखने को मिल रहे हैं। उनका कहना यह है कि बेसिकली इकोनॉमी हम लोगों की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर एलिवेट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे बढ़ सकता है। टैरिफ जो है वो बेसिकली पुश कर रहा है इन्फ्लेशन को। फेड बेसिकली इस चीज़ की जल्दबाजी में नहीं है कि वो किसी भी अपने चीज़ों को बढ़ाए, क्योंकि कल जो एफएमसी की मीटिंग हुई थी उसमें वही रिजल्ट्स आए जो कि हमने पिछली 2 वीडियो से बात करी है, यानी कि कांस्टेंट 4.5 के आसपास ही जो इंटरेस्ट रेट है 4.3 4.5 उसके आसपास ही ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे घूम रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो इनका कहना है कि अभी जो फेड है वो बेसिकली और ज़्यादा ईजी पॉलिसीज़ बनाएगा। इकोनॉमी इनके स्ट्रॉन्ग है, मेंटेन कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को, और बैलेंस शीट को ये लोग शायद यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है और वो ये निकल के आ रही है, आई थिंक यार मैंने पीछे की तरफ कर दी है, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। तो जो जेमी पॉवेल है बेसिकली अगर इनके बारे में बात करें तो इनका कहना है कि हम यहाँ पर क्यूटी को रोकेंगे और क्यूई के ऊपर फोकस यहाँ पे करेंगे, जो कि इनका क्वांटिटेटिव ईजिंग यहाँ पे होने वाला है। अगर आपको ये सारी अपडेट्स चाहिए तो कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम ट्विटर के ऊपर, तो ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि अगर आपने नहीं करी है तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट यहाँ पे कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट में जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूटी करने वाले हैं। क्यूटी का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जो इन्होंने पहले यहाँ पे करी थी उसको ये हटाएंगे या फिर स्लो डाउन करेंगे। तो मई के महीने से हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मार्केट में मिलेगा। अब क्योंकि ये जब क्यूटी को हटाएंगे इन द हाफ इन्होंने बोला है, और क्यूई को ये स्लोली यहाँ पे इंक्रीज करेंगे यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, यानी कि और ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर यहाँ पे आने वाला है। प्लस अगर बात करें तो 1 अप्रैल से यहाँ पर, जिसमें ये उल्लू ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अप्रैल फुल डे, वहाँ पर ये अपनी ट्रेजरी सिक्योरिटी को 25 बिलियन से 5 बिलियन के ऊपर रिड्यूस कर देंगे, जो कहीं ना कहीं इनके खर्चों को थोड़ा सा यहाँ पे कम करेगी। और ये बिलीव करते हैं कि ये क्यूटी को यहाँ पे अगले एफएमसी जो मीटिंग होगी जो कि मई में होने वाली है उस तक ये होल्ड कर देंगे, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मई से हम लोगों को अल्ट सीजन और क्रिप्टो का सीजन तगड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर क्यूटी होल्ड होगी तो पैसा मार्केट में फ्लो करेगा, क्यूई होगी। एंड दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि जेमी पॉवेल ने भी यहाँ पे जो कार्यकांड करे हुए हैं, मतलब जो एफएमसी की मीटिंग में इनका कहना है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और ये इन्फ्लेशन किसी और की वजह से नहीं बढ़ा है, ये बढ़ा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने पे लगे कि भैया मैं तो टैरिफ यहाँ पे लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अब इस टैरिफ के ऊपर अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दे दिया। अभी इनका खुद का एक अलग हैंडल है, आई थिंक ट्रूथ करके इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो फेड है उसको भैया रेट कट करने होंगे, और अभी फेड ने इस बार तो रेट कट नहीं करे, लेकिन मई से यहाँ पे डेफिनेटली रेट कट्स होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर पूरी तरीके से प्रेशराइज यहाँ पे करने वाले हैं। इसके साथ बात करें तो यहाँ पे टैरिफ वॉर जो है वो ट्रेड को मतलब इतना तो
रिलीज नहीं कर रहे, पर इनका कहना है कि अप्रैल 2 इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि लिबरेशन डे इन अमेरिका होगा और उसी दिन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि 1 अप्रैल को भी चीज़ें हैं, 2 अप्रैल को भी चीज़ें हैं और अप्रैल का महीना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर यहाँ पे आ रही हैं। इवन दैट एक रूमर ये भी निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स को जीरो कर दें, जो कि क्रिप्टो के ऊपर लगता है। जो भी पर्सन इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका ऑलरेडी अपना एक रेसिडेंसी जो भी हम प्रोग्राम कह सकते हैं, जैसे दुबई के अंदर है वैसे इन्होंने निकाला है, जहाँ पे क्या 45 करोड़ रुपए यानी कि $5 मिलियन दो, अमेरिका के रहवासी बन जाओ। और अगर क्रिप्टो वालों के पास तगड़ा पैसा हुआ वो पहले भागेंगे क्योंकि 0% कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। भाई साहब समझ रहे हो कि अमेरिका किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इतना ही नहीं, हम सभी को पता है कि ये अपने लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा, तो इसका असर ये पड़ने वाला है क्योंकि अभी भी स्टिल बिटकॉइन अपनी पोजिशन को यहाँ पे लूज नहीं करा है। हमें पता है कि बिटकॉइन में भी डंप आया हुआ है, सारी चीज़ें। उसके बाद भी अब देखोगे बिटकॉइन इज ऑन टॉप, गोल्ड भी उसको आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, बिटकॉइन अभी भी टॉप पे है। और अगर हम गोल्ड के बारे में भी यहाँ पे बात करें इस चीज़ के अंदर, तो देखोगे कि गोल्ड भले ही टॉप पे टॉप लगाया जा रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो बिटकॉइन स्टिल इज ऑन टॉप, जहाँ पे कि बिटकॉइन ने अभी भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है और तगड़े लेवल के ऊपर पंप यहाँ पे हो रहा है। तो बिटकॉइन के लिए अब क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर, अगर वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश हो सकता है। क्लिप मैंने आपको इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दी। और अगर अभी हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला हमारा एक सपोर्ट जोन था, या फिर आप कह सकते हैं कि लो था, ये वाला हमारा एक हाई पोर्शन था। और इसके बाद बिटकॉइन इसके ऊपर गया है। लेकिन क्या ये बुलिश है, तो मेरे हिसाब से हाँ ये बुलिशनेस है, क्योंकि हम लोग जो पहले एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उसमें मार्केट ने डेफिनेटली मोमेंटम दिया है और अब मार्केट इस जोन के ऊपर कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। और ये अगर इसी टाइप से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बिटकॉइन के पास अभी भी रूम है कि बिटकॉइन अगर थोड़ा बहुत करेक्शन करे इस टाइप से, या फिर बिटकॉइन डायरेक्ट पंप कर जाए, तो बिटकॉइन के पास चांसेस रहेगा कि वो 92,000 से लेकर 95,000 के इस जोन को टेस्ट कर सकता है। और ये मेरे लिए एक ऐसा जोन होगा जो कि डिसाइसिव जोन होने वाला है बिटकॉइन के अंदर, कि क्या बिटकॉइन अपने बुल मार्केट को कंटिन्यू करेगा या फिर शॉर्ट टर्म हम लोगों को और ज़्यादा डिप मार्केट में देखने को मिलेगा। और जिस डिमांड जोन की हम लोग बात कर रहे हैं लंबे समय से 73,000 से 66,000, क्या उसको फुलफिल ये कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर सीएमई गैप के बारे में बात करें तो एक सीएमई गैप यहाँ पे बनी हुई थी, आप क्लियरली देख सकते हो इस वाले जोन में, जो ऑलरेडी फिल हो गई है। अभी दूसरी जो सीएमए गैप है वो मुझे और अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अभी जब मार्केट क्लोज होगा तो हो सकता है यहाँ पे नीचे कोई सीएमए गैप हो। तो इस वीकेंड तक बिटकॉइन अगर प्राइस थोड़ा पंप कर जाता है तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं और ज़्यादा चीज़ों के बारे में कि बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था डीसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि किसी भी दिन जब मार्केट घूम जाएगा तो आपको हो सकता है एकदम से टाइम ना मिले और शायद आप अपनी चीज़ें मिस आउट यहाँ पे कर जाए। और जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी उन लोगों ने ये वाले डिप्स की भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, ये वाले डिप्स की भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, और अभी जो मार्केट ऊपर है इसमें आप चाहो तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ सेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी थोड़ा सा देख के चलना होगा। अब बिटकॉइन $5 लाख की जो हमने बात करी थी उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे कवर करनी है, तो हम उन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एंड इसी के साथ अगर बात करें इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम की परफॉर्मेंस भी इस टाइम पे अच्छी रही है और आप सिमिलर चीज़ देखोगे जो इथेरियम में मैंने पहले भी एक सप्लाई जोन बनाया हुआ था, वहाँ पे फाइनली इथेरियम आ चुका है। यानी कि हम जिस जोन के ब्रेक होने का वेट कर रहे थे वो फाइनली ब्रेक हुआ। अगर आपने इसके जस्ट ब्रेक पे भी अपना ट्रेड लगाया होगा तो आप एक अच्छे गेन में थे। अभी थोड़ा कॉशियस हो जाना, क्योंकि इस जोन के अंदर इथेरियम कैसा परफॉर्म करेगा ये हमें देखना होगा। या तो इथेरियम इस जोन से डायरेक्टली ड्रॉप कर जाए या फिर इस जोन को और थोड़ा ब्रेक करे और फिर यहाँ पे कुछ सिनारियो चेंज करता है, तो हम इस सिनारियो को थोड़ा आगे चल के ही देखेंगे कि कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इथेरियम का हाई लेवल 2320 के आसपास है। इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ये बुलिश टेरिटरी में नहीं जाने वाला है। और यही मेरे लिए एक ऐसा चेंज होगा जहाँ से कि मैं इथेरियम को फुल्ली बुलिश की टेरिटरी के अंदर फिर यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से भी देखें तो जो हमारा निचला जोन था वो ऑलरेडी टच हो गया और यही अभी का हमारा एक लास्ट हाई जोन है, जिसको कि अगर इथेरियम ब्रेक करता है तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। आई नो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इथेरियम के लिए एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ डाली जहाँ पे कि 10,000 से 4,000 का टारगेट दिया है, लेकिन इस बुल साइकिल में मैं इतना बिलीव करता हूँ कि इथेरियम 10,000 से $15,000 के बीच में ईजिली टच कर जाएगा। अभी इसके अंदर आपको डेवलपमेंट्स और सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें भी यहाँ पे देखेंगे। एंड डेवलपमेंट से यहाँ पे याद आया, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है बेसिकली SSE की तरफ से, जो कि XRP को लेकर आ रही है। तो XRP जिन लोगों ने भी होल्ड करा है या फिर जो लोग भी यहाँ पे होल्ड करते हैं उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि फाइनली SSE का जो केस था रिपल के अगेंस्ट वो यहाँ पे
ड्रॉप हो चुका है और अब गैरी गेंसलर ने ये चीज़ क्लियरली बता दी है, जिसके बाद से XRP के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अगर हम XRP के चार्ट को ओपन करें, और मैंने पहले भी कहा था मैं भी अल्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन XRP के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सपोर्ट जोन है $1.9 का, इसके बाद से मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। देखो कल के मोमेंटम के लिए तो सब लोग तारीफ करेंगे कि वहाँ न्यूज़ आई और 14% का पंप आया, लेकिन जो सपोर्ट है वहाँ से ऑलरेडी मार्केट 28% ऊपर है। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के यहाँ पर चलनी होगी। इसको मैंने भी पूरी तरह से एनालिसिस नहीं किया है, तो आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर ये एज अ बुल फ्लैग की तरह काम करता है तो आफ्टर द ब्रेक मैं इसी जोन से भी अगर देखूँ तो लगभग $11 का टारगेट आ रहा है मैक्सिमम, जो अभी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिबोनाची के हिसाब से $4 to $6 का टारगेट है XRP का, बट हो सकता है कि XRP के ETFs हमें बहुत जल्दी मार्केट में देखने को मिल जाए। इसके अलावा हम अल्टकॉइन पे भी जाएंगे, लेकिन अल्टकॉइन पे मैं अभी नहीं जाना चाहता। मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट ये वीक खत्म हो जाए, फिर हम अल्टकॉइन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो अभी कल के दिन तो सारे अल्टकॉइन में थोड़ा बहुत पंप आया है, चाहे मैं कोई सा भी करूँ, चाहे डॉट के बारे में बात करें, चाहे हम एटम के बारे में बात करें, EVX के बारे में बात करें, XRP तो हमने देख ही लिया, आडा के बारे में बात करें, पोल के बारे में बात करें, लिंक के बारे में बात करें, डॉग कॉइन के बारे में बात करें, MNT के बारे में। MNT ने तो लिटरली तगड़ा एक जोन दिया है। BNB भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे ही रहा है इस टाइम पे। एंड सोल के बारे में, एंड BNB जो चेन है वो अच्छे खासे ट्रांजेक्शन कर रही है, तो उसमें भी हमको ध्यान यहाँ पे देना होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी मार्केट की कंडीशंस क्या चल रही हैं, आपको क्या डिसीजंस लेना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि जब बिटकॉइन के 5 लाख के थंबनेल को देख के आप यहाँ पे आए हो तो आपको मैं निराश नहीं करूँगा, हम उस पर भी डेफिनेटली बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें, हाँ रिप्पल से एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि रिप्पल पे SEC का जो केस है वो तो ड्रॉप हो गया, लेकिन रिप्पल ने यहाँ पे बोला है कि इनके 125 मिलियन अभी भी एस्क्रो में फंसे हुए हैं, जिसके लिए फाइट करेंगे। और अगर ये पैसा आ जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाए, क्योंकि हमें पता है रिप्पल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जैसे कि अभी पाई की कम्युनिटी हो गई है, रिप्पल की उससे पहले की पुरानी और तगड़ी कम्युनिटी मार्केट के अंदर है। ओके, एंड इसी के साथ एक अच्छी खबर ये है कि 1 बिलियन USDT मिंट हो चुके हैं। ये कल की न्यूज़ है, अगर आप देखोगे, आपने ट्विटर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगी। वीडियो के नीचे आपको एक QR कोड बन रहा है, इसको भी स्कैन करके आप जा सकते हो, क्योंकि 1 बिलियन USDT प्रिंट हुआ है और ये नेक्स्ट लेग अप करेगा ही करेगा। आज नहीं करेगा तो अगले 15-20 दिन के अंदर करेगा, लेकिन $1 बिलियन यहाँ पे हुआ है। और अगर आपको लगे इसका प्रूफ क्या है तो यहाँ जाके चेक कर सकते हो, आपको डायरेक्टली जो चीज़ें हैं वो सारी दिख जाएंगी। 1 बिलियन USDT यहाँ पे प्रिंट हुआ है, वो भी टेथर की ट्रेजरी के अंदर। तो दैट्स अ गुड थिंग, जो कि मार्केट को बुलिश करेगी ही करेगी। शॉर्ट टर्म में कोई भी डिप आता है तो वो मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा, इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी जो कि बाय द डिप हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं बिटकॉइन $5 लाख की, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो मुझे कहने में तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बट मैं यही बोलूँगा कि मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ पॉसिबल है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना आपकी गलती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। देखो बिटकॉइन 5 लाख जा सकता है, नो डाउट, लेकिन इस साइकिल में जाएगा या नहीं जाएगा ये आपको, मुझे या किसी को भी नहीं पता है। हम लोग से वो डेटा देख सकते हैं जहाँ से कि मार्केट को एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। $2 लाख या उससे ऊपर प्राइस जाएगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मेरा प्रेडिक्शन ही हो सकते हैं, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से यहाँ पे चलता है। बट इसका क्या मतलब है नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, मार्केट जाएगा, लेकिन वही आपको थोड़ा सा पेशेंसली देखना पड़ेगा कि ओवरऑल डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सिनेरियो चेंज होंगे मार्केट में, वैसे हमें अपने डिसीजंस और अपने टारगेट्स को चेंज वहाँ पे करते रहना होगा। फिलहाल में बात करें तो मैं टेक डेव को इसके शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, क्योंकि टेक डेव के मैं चार्ट्स यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिला हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार अल्टसीन कब आएगा, बिटकॉइन का बुल रन कब चालू होगा, तो आप यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। और डेटा इज़ द रियल किंग या रियल ऑयल, जो भी आप इसको कहना चाहो, क्योंकि बिना डेटा के कुछ भी नहीं है। अगर आपका वेट जो भी है, आपकी हाइट जो भी है, उसके हिसाब से ही आपकी डाइट, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें तय होती हैं, वो डेटा से होती हैं। और क्रिप्टो मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, सब जगह डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला जो बिटकॉइन का चार्ट है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, अब ये मैग्नीफाइन आ गया, आई थिंक एक मिनट इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो ये वाले चार्ट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक रेड, ब्लू और येलो टाइप के जोन्स बने हुए हैं, जो कि डिफरेंट है, और सिमिलर चीज़ें नीचे भी बनी हैं। ये चार्ट में जो इंडिकेटर्स लगे हैं, मुझे इनका एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि मैंने चार्ट्स पे बात करी है। लेकिन हम अगर सिमिलरिटी देखें या फिर हम लोग पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें, तो यहाँ पे एक ही चीज़ समझ आती है कि मार्केट जिस टाइप से यहाँ पे इन पूरी साइकिल्स में वर्क किया है, वही सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। आफ्टर द येलो मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप हुआ है, एंड हम लोगों को ये बॉटम ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले मिल चुका था देखने के लिए।
लिए। इसके बाद ये वाला जो चार्ट है ये अल्टकॉइन की डोमिनेंस का है, जहाँ पे कि अल्टकॉइन की डोमिनेंस में जो चार्ट में प्राइस अभी डिप हुआ है वहाँ पे हमें दोबारा से इंडिकेशन देखने को मिला है। ये इंडिकेशन पिछली बार भी तब मिला था जब प्राइस ने डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाके एक और हाई सेट ऑफ किया था। सेम चीज़ देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने लगभग डबल बॉटम बनाया और इसके बाद हाई बनाने एक और हाई सेट करके चीज़ें करी हैं, यानी कि ये जो पूरा की पूरा रन है ये अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जिस टाइप से ये वाला चार्ट था उसी टाइप से ये वाला भी चार्ट है, जहाँ पे कि हमें वापस से ग्रीन के बाद एक ब्लू सेक्शन डार्क ब्लू टाइप का देखने को मिल रहा है, जहाँ से कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट पंप करेगा। और अगर हम लोग डोमिनेंस के चार्ट को बिटकॉइन के या फिर टोटल मार्केट के चार्ट से यहाँ पे रिजेंबल करने की कोशिश करें तो अभी हम उस टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं जिसके बाद से हमें रियल अल्ट सीजन और सारी चीज़ें मिलेंगी। आप ये चीज़ देख सकते हो, जब फाइनल बिटकॉइन का बुल रन था पिछली 2 साइकिल्स के अंदर तभी डोमिनेंस जो है वो डिप हुई है इन दोनों जगह पे, और अभी भी हम उसी जोन के आसपास हैं। थोड़ा सा ये चार्ट पुराना है, अभी प्राइस थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं डोमिनेंस के फेवर में यहाँ पे जाना शुरू कर चुके हैं। तो क्या डोमिनेंस नीचे गिरेगी, क्या ऊपर जाएगी, अगर इस पे हम लोग बात करें तो देखो मेरा अभी भी स्टैंड क्लियर है। जब तक डोमिनेंस या तो हाई या तो लो को ब्रेक नहीं कर देती मैं इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। अगर ये लो को ब्रेक करती है देन मैं यहाँ पे बियरिश मतलब बुलिश होना चालू हो जाऊँगा अल्टकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन के प्राइसेस को लेके भी बुलिश हो जाऊँगा, क्योंकि डोमिनेंस भले ही गिरे लेकिन बिटकॉइन के प्राइसेस भी उसके साथ में इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर डोमिनेंस इंक्रीज होती है तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। शॉर्ट टर्म में हमें अल्ट्स में डेफिनेटली करेक्शन मिलेगा, लेकिन ये डोमिनेंस अगर यहाँ जाके डिप करेगी उतना ही बड़ा अल्ट सीजन हमें देखने को भी मिलेगा। तो दोनों केस में हमारे पास विन विन सिचुएशन है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो रही हैं चीज़ें इस वाली साइकिल के अंदर, तो हम लोगों को पेशेंसली सारी चीज़ों पे फोकस करके यहाँ पे काम करना होगा। अगले चार्ट के बारे में बात करें तो ये वही चार्ट है जो कि मैंने अभी 4 चार्ट्स में आपको दिखाया। तो ये बेसिकली आपका क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है जिसमें बिटकॉइन को इंक्लूड नहीं करा, यानी कि इसके अंदर इथेरियम और बाकी के आपके जितने भी अल्टकॉइन है वो सारे इंक्लूडेड हैं। लास्ट टाइम भी जब ये नीचे से ऊपर की तरफ निकला था तो मैंने आपको वही चीज़ बताई कि इसने एक डबल बॉटम बनाया, देन एक हाई, सेकंड हाई के बाद से असली बुल रन आया यानी अल्ट सीजन। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो दोबारा डबल बॉटम, देन अगेन, और अब हमें फाइनली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली, यानी कि अल्ट सीजन की तैयारी यहाँ शुरू यहाँ पे हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पे बात करें दूसरे वाले चार्ट के बारे में तो ये वही चार्ट है जो कि रेप्लिकेट कर रहा है, जहाँ पे कि ये 2 जोन्स के बाद में हमें फाइनल सेशन मिला था। फाइनली 2 जोन्स आ चुके हैं। थोड़ा सा प्राइस नीचे तो हो सकता है ये जोन हल्का सा एक्सटेंड हो गया हो, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में हमें फाइनल बुल रन की जो तैयारियाँ वो देखने को मिलेंगी। और ये जो येलो लाइन ऊपर की तरफ यहाँ पे चलती हुई आ रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पिछली बार मार्केट इसके ऊपर सेटल डाउन करा था तभी आपका फाइनल बुल रन आया था। अभी तक हम इसके ऊपर नहीं जा पाए और ये लाइन लगभग 1,20,000 के आसपास है, जिसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो ऑब्वियसली वहीं पे आपको अपना फाइनल बुल रन देखने को मिलने वाला है। ये वाला चार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है जिसके अंदर मार्केट ऑलरेडी यहाँ से कवर कर चुका है। ये वाला चार्ट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल बॉटम पे, और जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि जेमी पॉवेल ने बोला कि मई के पास से क्वांटिटी वीजन हो सकता है और क्यूटी यानी जो क्वांटिटी टाइटनेस है उसको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। और हम अगर लिक्विडिटी साइकिल को देखें तो ये सारी की सारी एक ही वे के अंदर वर्क करती हैं, जहाँ पे आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि मार्केट डिप होने के बाद ही बाउंस लेता है, चाहे कोई सी भी साइकिल हो। और पिछली 3 साइकिल्स अगर हम देखें तो बिटकॉइन में सिमिलर वे में वर्क करी हैं। अभी क्योंकि ये थोड़े टाइम पहले इंडिकेट हो चुकी थी, अभी प्राइस थोड़ा सा बिटकॉइन का नीचे है, हो सकता है ये भी हल्का फुल्का नीचे आ गया हो क्योंकि डेटा थोड़ा सा पुराना है। लेकिन हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जैसे पिछली बार इसने यूज़ बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं वो ही सिमिलर चीज़ बनेगी, और वापस से जब हमारा लिक्विडिटी जोन इसके लास्ट रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचेगा तभी बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट यहाँ पे करेगा। यानी कि इस साल के एंड या अगले साल के Q1 के अंदर अंदर हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ आप देखोगे डोमिनेंस के बारे में भी मैंने बात करी थी। अभी तक हमने येलो लाइन को तोड़ा नहीं है, ऑब्वियसली ब्लू लाइन थोड़ी नीचे आ गई है। डेटा हल्का सा पुराना है, फरवरी 23 का डेटा है, अभी मार्च चल रहा है, 1 महीना पुराना डेटा है। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो डोमिनेंस का गिरना पिछली बार भी हुआ है, उसके पहले भी हुआ है, और उसी टाइम पे हमें एक्जैक्टली बुल रन देखने को मिला है। सो डोंट वरी, अल्ट सीजन और सारी चीज़ें आएंगी एंड यहाँ पर आपको पार्टी ही देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं $5 लाख के बारे में। तो जी हाँ, देखो $5 लाख की जो हम लोग बात कर रहे थे वो सिंपलिस्टिक क्या है कि अभी जो गोल्ड का मार्केट कैप है वो 19 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे चल रहा है, जो कि मेरे को डेटा बाहर से मिला था। बिटकॉइन का मार्केट कैप लगभग अगर बात करें तो 1.7 के आसपास चल रहा है। और अगर हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आने वाली, क्योंकि अभी इस टाइम पर लिक्विडिटी कम है, इन फ्यूचर यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो अगर बिटकॉइन इसका 1/4 भी प्राइस कैप्चर करता है तो $2.5 लाख, और आधा प्राइस भी कैप्चर करता है तो $5 लाख जाएगा। यानी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 ट्रिलियन से लेके $10 ट्रिलियन की यहाँ पे हो सकती है। तो क्या वाकई इतनी होने वाली है? तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास टोटल मार्केट कैप, जो कि हमारा टोटल यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ बोलूँगा कि अगर बहुत कुछ वर्स्ट सिनेरियो आया तो $2.2 ट्रिलियन का सपोर्ट बनेगा, नहीं तो प्राइसेस यहाँ से स्काई रॉकेट करना शुरू कर सकते हैं थोड़े टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आपको
ऐसा फॉलिंग वेज मिल रहा है। इसके ब्रेक के बाद ये एक रेजिस्टेंस है 3 ट्रिलियन, तो 3 ट्रिलियन क्लियर होता है देन मार्केट 7 ट्रिलियन तक यहाँ पे जा सकता है। एंड इस साइकिल में माइट भी पॉसिबल है कि हम शायद 10 से 12 ट्रिलियन को भी टच कर लें, क्योंकि मार्केट में जितना पैसा फ्लो हो सकता है वो 7 ट्रिलियन तक, तो एटलीस्ट 7.5 ट्रिलियन तक मार्केट को ला सकता है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन को इस पूरी की पूरी गेम से हटा दूँ और फिर हम लोग करें तो हमारे पास जो डेटा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2.4 ट्रिलियन से लेकर 3.7 ट्रिलियन। तो अगर मार्केट कैप 7 ट्रिलियन के आसपास जाता है और लगभग 3.5 से 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप अल्ट्स के अंदर जाने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 3 से लेकर 4 ट्रिलियन के बीच में हमें बिटकॉइन के अंदर पैसा देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यार जो प्राइजेस हैं वो लगभग अगर 5 ट्रिलियन पहुँच जाएगा तो $2.5 लाख हो सकते हैं, 10 ट्रिलियन पे इतना हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन इस टाइम पे तो $5 लाख नहीं जा सकता, लेकिन 2 लाख से $2.5 लाख के बीच में जा सकता है, क्योंकि 5 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ बिटकॉइन के टोटल मार्केट कैप को देखें, जो कि मेरे पास अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम लोग BTC टोटल मार्केट कैप एक बार लिख के देखते हैं, अगर इससे सिर्फ बिटकॉइन का मार्केट कैप मिल जाए तो नहीं, फिलहाल में तो नहीं मिल रहा, पर हम एक एजम्पशन लगा लेते हैं कि अगर टोटल मार्केट कैप हम लोगों का 7-8 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे जा सकता है और अल्ट सीज़न लगभग हमारे पास 3 के आसपास होने वाला है, तो मोटा मोटा हम अभी अगर इस एजम्पशन के बेसिस पे वर्क करें तो 7.5 ट्रिलियन हमारे पास हो जाएगा टोटल मार्केट कैप। एंड इसमें से अगर हम लोग 3.5 ट्रिलियन माइनस कर देते हैं तो 4 ट्रिलियन के आसपास हमारे पास बिटकॉइन होगा, जिसको अगर हम 21 से डिवाइड कर दें, यानी 21 मिलियन डिवाइडेड बाय अगर हम 4 ट्रिलियन कर दें तो लगभग सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.21, तो अगर हम इसको कर दें तो लगभग $1,90,000 इससे लेकर $2 लाख का एक मिनिमम टारगेट तो हमें यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। तो अब ये थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है कि बिटकॉइन में पहले 5 ट्रिलियन आ जाए फिर वो पैसा फ्लो करके अल्टकॉइन में जाए, तो वो भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और अगर हम बिटकॉइन इथेरियम को हटा देते हैं, सिर्फ अल्टकॉइन के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था इट इज़ अ बाइंग जोन, जहाँ से ऑलरेडी मार्केट का मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। देखो मेरे चार्ट थोड़े गंदे हो रहे हैं, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज बना है, इसको ये ब्रेक करता है। मैंने पहले बताया 887 के ऊपर हम थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे एंड फाइनल बुलिश होंगे 1.12 ट्रिलियन के ऊपर, जिसको कि आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि 1.6 से 2.54 ट्रिलियन डॉलर बिटकॉइन इथेरियम को छोड़ के जितने भी अल्टकॉइन है उनके अंदर ये पैसा फ्लो यहाँ पे कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी देखो अगर ग्लोबल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है या फिर कुछ भी होता है, देन ये बिल्कुल पॉसिबल होगा कि बिटकॉइन शायद $5 लाख भी चला जाए, लेकिन उसके लिए टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप लगभग 15 ट्रिलियन के आसपास होना चाहिए, 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर। अगर वो होता है और उसमें से बिटकॉइन की 80% डोमिनेंस होती है, देन 5 लाख का टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, 10 के आसपास ही मार्केट जाता है 10 ट्रिलियन, 7 से 10 ट्रिलियन पे, देन बिटकॉइन के लिए टारगेट 2 लाख से $2.5 लाख के बीच में ही रहने वाला है इस साइकिल के अंदर। बाकी जो भी होगा हम डेफिनेटली डिस्कशन यहाँ पे करते रहेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा मीम सीजन के बारे में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, अर्कम जो कि यहाँ पे रिपोर्ट ऑन चेन को एनालिसिस करता है, उन्होंने बताया कि जस्टिन सन ने यहाँ पे ट्वीट किया था ट्रॉन मीम सीजन के बारे में, और इसके बाद उनके कुछ टोकन्स भी देखे गए, लगभग 2 टोकन, जो कि था सन पंप और टिकन उसका एडजेटसी था, जिसके अंदर हमें एक अच्छा खासा पंप भी देखने को मिला था। यहाँ पर अगर बात करें तो ये पहले ही लगे हुए हैं कि भैया मीम सीजन ऑन ट्रॉन, एंड ट्रॉन यहाँ पे 16 के ऊपर भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें भी अपडेट बहुत सारी चल रही है। इवन दैट इतना ही नहीं, इन्होंने ये चीज़ भी बताई कि यहाँ पे टॉप रिकमेंड जो अभी हो रहा है USDT वो ट्रॉन के ऊपर ही चला है, जिसमें 64.7 बिलियन का इनका नया ऑल टाइम हाई लगा है। लेकिन इतने पे ये लोग नहीं रुक रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अभी तक यहाँ पे 1 बिलियन USDT ट्रॉन डाओ के ऊपर बेसिकली प्रिंट कर दिए, और इनका कहना है कि 2025 में ये लगभग 6 बिलियन के आसपास यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और ट्रॉन ने यहाँ पर ऑलरेडी वर्ल्ड लिब्रा फाइनेंस, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की यहाँ पे कंपनी है, उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 30 मिलियन के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रहा है कि यार ट्रम्प मिलके कुछ तगड़ा यहाँ पे करने वाला है। हालांकि देखो आपको फंसना नहीं है, आपको हमेशा अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, ये इनको इंटरनल सारी न्यूज़ेस रहती हैं, तो आप इनके ज़्यादा मतलब चौंचलों में मत लगना। ट्रेंड आए फॉलो करो, एग्जिट करो, एंड वही यहाँ पे बेटर होने वाला है। ओके, सो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं मार्केट को रिलेटेड। अगर कुछ और चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली उनको भी कवर करेंगे। एंड मैं जा रहा हूँ बेसिकली दुबई, तो अगर आप में से कोई भी दुबई के अंदर है, मिलना चाहता है, तो 24 मार्च को हो सकता है हमारे पास अगर टाइम हो तो हम मिलें, क्योंकि थोड़ा सा कट रूट होने वाला है हम लोगों का इस जगह के ऊपर। इसका मतलब ये है कि
हमारे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे आपको क्रिएटर्स भी मिल जाएंगे दुबई के अंदर। तो अगली अपडेट हो सकता है आपको दुबई से मिले या फिर आपको इंडिया से भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद की अपडेट हम दुबई से आपको देने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलता है। एंड 24 मार्च को अगर आप लोग फ्री हों तो मैं एक दिन पहले अपडेट कर दूंगा, शेड्यूल देख के अगर होगा तो हम कोई ना कोई मीटअप के बारे में प्लान आउट करते हैं। तो अगर आप लोग दुबई में हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा एंड हम लोग मिलते हैं फिर दुबई के अंदर।